हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो वानई देलदार अभी अपने ओरा को बहुत ज़्यादा आलिश कर रहा था और उसी वक्त इस सीन को अभी दिव्यांती एक सोते से पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दिव्यांती थोड़ा सा चिढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा, क्या स्टोन टेबलेट अभी तुम्हारे शरीर के अंदर है? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दिव्यांती थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो वानई तेलदार बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, मैं जरूर मौत के बाद इसे भी अपने साथ ही ले जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों, ये वानई तेलदार अभी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो वानई तेलदार अभी अपने हाथ के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अनलीश करने लगा। अगली पर वो वानई तेलदार अपनी खुद की एनर्जी से खुद पर अटैक करते हुए दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। यानी दोस्तों, ये वानई तेलदार अभी यहाँ पर खुद सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। उसी बात इस चीज को देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा परेशान होकर जल्दी से उस वानई तेलदार की तरफ आगे बढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर उस वानई तेलदार से कहने लगा, इसके बारे में या तो भी सोचना भी मत। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी उस वानई तेलदार की एक एनर्जी बॉल के अंदर गिर चुका था। और भी हम लोग देख पाते दिव्यांती अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर उसी वानई तेलदार की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अगली को आप दिव्यांती को अपने समय देखने के बाद वो वानई तेलदार थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त इस वानई तेलदार की इस तरह की हरकत को देखने के बाद दिव्यांती पहले एक सीरियस फेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वो वानई तेलदार एक सीरियस फेस बनाकर बहुत ज़्यादा कोल तो में दिव्यांती से कहने लगा, आखिरकार तू मेरे ट्रैप के अंदर फंस चुकी हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये वानई तेलदार अभी आप बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं वो वानई तेलदार अभी अपनी एनर्जी से बनी हुई कुछ पर्पल तेंतुल की मदद से दिव्यांती को चारों तरफ से जकड़ लिया था। उसी वक्त दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर इस चीज को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को अब हम लोग देख पाते हैं वो वानई तेलदार अभी अपनी और दिव्यांती दोनों के शरीर को अपनी पर्पल तेंतुल के साथ चारों तरफ से घेर लिया था। अगली को अब वो वानई तेलदार एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, ये यहाँ पर एक इमोटन आर्ट है जिसे मैंने खास कर सिर्फ तुम्हारे लिए डेवलप किया है। और फिर हम लोग देख पाते वो पर्पल तेंतुल अभी ग्राउंड की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त इस सीन की तरफ देखती हुई वो वानई तेलदार दिव्यांती से कहने लगा, ये सारी इमोटल रूट्स जरूर तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है उसे पूरी तरह से डेवलप करने वाला है। और फिर दिव्यांती के फेस की तरफ देखती हुई वो वानई तेलदार दिव्यांती से कहने लगा, जिसके वजह से तुम यहाँ पर टेम्पोरली अपनी स्पिरिचुअल पावर को किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते दिव्यांती अभी सिर्फ एक स्टेज फेस बनाकर उसी वानई तेलदार की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप वो वानई तेलदार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, क्या लॉर्ड ऑफ द डेमन कोड, तुम यहाँ पर असल में इस टाइटल के लायक नहीं हो। तुम यहाँ पर सिर्फ एक छोटे से तीरी डेमन हो और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों, ये वानई तेलदार अभी यहाँ पर दिव्यांती को बहुत ज़्यादा ही कम आंक रहा था। और फिर आप दिव्यांती के पूरे फेस को अपने पर्पल तेंतुल के साथ पूरी तरह से कवर करते हुए वो वानई तेलदार जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, कौन सा राइट है तुम्हारे पास जिससे तुम यहाँ पर कोड शब्द को भी इस्तेमाल कर पा रहे हो, तुम इग्नोरेंट कोई के। सच में दोस्तों, ये वानई तेलदार अभी दिव्यांती को कुछ ज़्यादा वैसे इंसल्ट कर रहा था। और फिर आप वो वानई तेलदार अपने शरीर के अंदर से अपनी पावर को अब ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, तुम कमी नहीं कूदते कोई के। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती आप अचानक से अपने हाथ से उसी वानई तेलदार के स्वर को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद वो वानई तेलदार यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दिव्यांती आप एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने उसी वानई तेलदार की तरफ देखती हुई उसी वानई तेलदार से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बात करते हो। सच में दोस्तों, इस सीन की यहाँ था दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी बात दिव्यांती की तरफ देखते हुए वो वानई तेलदार बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मुझे आप रोकने का। उसी बात उस वानई तेलदार की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस वानई तेलदार से कहने लगा,
हाँ जरूर, अगली पर आप हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़े धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप उस धमाके के अंदर हम लोग उस वन आई देलता की स्टोरी को बहुत ही बुरी तरह रिश्ते होते हुए देख पा रहे थे। और फिर आप वो धमाका के लाइट बुरी तरह से गायब होने के बाद वहाँ पर से अभी हम लोग बहुत ज़्यादा धुआं को बाहर निकलते देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था ये एरिया अब यहाँ पर पूरी तरह से जल चुका है। अगली पर आप हमें दिखाया था वो धुआं अभी यहाँ पर अब ये डेंस हो रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर उस वन आई एल्डर की फेस को दिखाया था है, जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था ये वन आई एल्डर यहाँ पर लगभग मर चुका है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन जी ने अपनी तीर उत की मदद से बहुत ही आसानी से इस वन आई एल्डर के जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन था उससे इसके शरीर को बचा लिया था। और फिर आप डिवाइन जी स्टेज पेज बनाकर उसी वन आई एल्डर की तरफ देखते हुए उस वन आई एल्डर से कहने लगा, मैंने यहाँ पर अपना एक इंस्टेंट टाइम स्टॉप को इस्तेमाल किया था। मेरी जो टाइम और पेस के ऊपर पावर है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से मुझे हरा भी सकती हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन जी अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था। उसी वक्त डिवाइन जी की इस तरह की बात को सुन के बाद वो वन आई एल्डर अभी अपने मुँह से और ज्यादा खून खांसने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप डिवाइन जी स्केरी पेस बनाकर अपने समय तक देखते हुए आपने मन में खुद से कहने लगा, अब अगली को हम लोग देख पाते डिवाइन जी ने अभी उसी वन आई एल्डर के शरीर को अपने टेंटिकल के अंदर चारों तरफ से घेर लिया था। और उसी पर डिवाइन जी जोर से चिल्लाकर उस वन आई एल्डर से कहने लगा, अब मैं जरूर तुम्हारी शरीर के अंदर से उस स्टोन टैबलेट को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। और फिर डिवाइन जी अपने सामने कुछ देखने की बात थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, हाँ जरूर। अगली पर आप हमें यहाँ पर आज का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं कोई इंसान अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में जमीन पर अपने पाँव को मारने लगा। और फिर आप हमें यहाँ पर डिवाइन तरीके उसी भय देव के कोलोन का सीन दिखाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते डिवाइन जी का वो कोलोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से गॉड ऑफ टेबू को मार डाला है और उसके स्वर को काट कर अपने टेंटिकल से पागल को रखा था। और फिर आप डिवाइन जी का वो कोलोन एक सीरियस फेस बनाकर अभी आसमान तरफ देखते हुए आपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो लोग इतनी जल्दी हेवनली दाव के खिलाफ अपने एथे को लॉन्च कर देंगे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन जी की एक कोलोन यहाँ पर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर डिवाइन जी का ये भय देव कोलोन एक सीरियस फेस बनाकर आपने समय तरफ देखते हुए किसी से जोर से चिल्ला कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरे पास आप सच में ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए, तो फिर आप इस चीज़ को जल्दी से ख़त्म करते हैं। सच में दोस्तों डिवाइन जी के ये भय एल्फ कोलोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर डिवाइन जी का वो भय एल्फ कोलोन अभी अपने सामने और दो गॉड्स की तरफ देखते हुए उन दोनों गॉड्स से कहने लगा, हाँ जरूर तुम लोग यहाँ पर खुद को गॉड्स कहते हो। और फिर आप डिवाइन जी की इस तरह की बात को सुनने के बाद उनमें से एक गॉड थोड़ा सा मुस्कुराते डिवाइन जी से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा एरोगेंस नहीं होना चाहिए। सच में दोस्तों इस गॉड के पास आज भी एक कहने की साहस है, आपने खुद के एक मेंबर को इस तरह से मरते हुए देखने के बाद भी। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं डिवाइन जी अभी अपनी तीर उत को जमीन के अंदर से बाहर निकालने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते डिवाइन जी अपनी तीर उत को यहाँ पर पूरी तरह से चेंज कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन जी ने अपनी तीर उत की मदद से यहाँ पर एक बहुत बड़ा पांच को बना लिया था। सच में दोस्तों डिवाइन जी का ये हाथ यहाँ पर देखने में बिल्कुल 2.5 किलो का बिल्कुल 2.5 टन का हाथ के साथ दिख रहा था। ये जब किसी को पड़ेगा तो अब वो आदमी यहाँ पर उठेगा नहीं, वो जरूर उठ जाएगा। अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं डिवाइन जी का वो भय एल्फ कोलोन अपने पूरे शरीर को यहाँ पर अपनी तीर उत की मदद से कवर करते हुए थोड़ा सा स्केरी फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा कोल तो में उन दोनों गॉड से पूछने लगा, तो फिर क्या हो जाएगा अगर मैं सच में यहाँ पर एरोगोद बन जाऊँ, क्या तुम लोग मुझे मार भी सकते हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन जी के एक भय एल्फ कोलोन देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर गैंगलियन स्टार का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी हम लोग एम्परर क्रोकोडाइल का सीन देख पाते हैं, जो अभी अपनी आंखों के अंदर से अपने गोल्डन लाइट को बहुत ज़्यादा एनालिस कर रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एम्परर क्रोकोडाइल अभी अपने मुंह के अंदर से अपने एक लेजर बीम के साथ किसी पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो बीम यहाँ पर पूरी तरह से गायब तो होने लगा था। और उसी बात एम्परर क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन की याद है एम्परर क्रोकोडाइल अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर गोल्डन एंड का सीन दिखाता है, जो आपने सामने किसी चीज़ की तरफ देखते हुए हाँ जरूर। अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड यहाँ पर अपनी 10
सेंट पोल स्ट्राइक के साथ कुछ बींग पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से वो सारे बींग यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर आप हमें यहाँ पर लिटिल पांडा का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर लिटिल पांडा अपनी फिल्म पावर को बहुत ज़्यादा अनलिश करते हुए यहाँ पर किसी बींग के खिलाफ फाइट कर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा अभी यहाँ पर अपने आधे इग्नाइट फॉर्म को इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा लग रहा था लिटिल पांडा आप खुद यहाँ पर बिल्कुल फिल्म वाइफू ऐसा ही बन जाएगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा अपना स्पेशल स्किल ब्लेजिंग स्टार को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा की स्टोरी के अंदर से बिल्कुल एक असली शान के जैसा ही ओरा बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आप लिटिल पांडा अपने पूरे ओरा को अनलिश कर उस बिंग पर अटैक करने के लिए उसी बैंक की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा के अटैक के साथ टकराने की वजह से वो बिंग बहुत ज़्यादा दूर पीछे जाकर गिरने लगा। अगली पर लिटिल पांडा पागल की तरह अब मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर उस बिंग से कहने लगा, यहाँ पर तुम सभी गॉड के बारे में कोई भी गलत चीज़ नहीं है। उसी पर लिटिल पांडा की इस तरह की बात को सुनने के बाद जायद मेमोथ थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर लिटिल पांडा से कहने लगा, यहाँ पर अपने गाद को थोड़ा सा भी डाउन मत करना। अगली पर आप हमें यहाँ पर व्हाइट टाइगर का सीन दिखाते हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने यह बिंग की तरफ देखते हुए जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर व्हाइट टाइगर अभी बहुत ज़्यादा ही डोमिनेटिंग दिख रहा था। उसी वक्त आप हमें आसमान में यहाँ पर और एक गॉड का सीन दिखाते हैं, जो अभी सिर्फ आसमान में उड़ रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर आप हमें उस गॉड के फेस को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाता है। इस गॉड के फेस को देखकर ऐसा लगा था ये शायद यहाँ पर आसमान में कोई साइबोर्ग है। अगली पर हम लोग देख पाते वो गॉड अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों एक गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। ब्लैक ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में रोड को तो अपने सामने तो आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर अभी ब्लैक ड्रैगन को अपनी तरफ आते हुए दिखने के बाद वही साइबो से दिखने वाला गॉड पहले एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ब्लैक ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी एक ब्रेथ अटैक के साथ इस गॉड को अटैक कर दिया था, जिससे अभी इस गॉड ने अपने सिर्फ एक ही हाथों से दो हिस्सों में काट डाला था। सच में दोस्तों एक गॉड इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप इस चीज़ को देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन थोड़ा साहब को जोर से चिल्ला कर उस गॉड से पूछने लगा, तुम्हारा आसमान इतना साहस भी कैसी हुआ हमारे कैंगलन स्टार पर अटैक करने का? तुम्हारे पास सच में यहाँ पर कुछ ना कुछ नाप जरूर है। उसी बाद ब्लैक ड्रैगन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो गॉड अपने हाथ को सामने तरफ आगे बढ़ाकर अपनी पावर को थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाकर ब्लैक ड्रैगन से कहने लगा, ये सिर्फ तुम्हारा कैंगलन स्टार नहीं है, हम लोगों ने अभी तुम्हारे हारे प्लेनेट पर अटैक कर दिया है। उसी बात इस बात को सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हमें यहाँ पर शैतान प्लेनेट का सीन दिखाता है, जहाँ पर सैदमैन अभी अपने सैंड के मदद से किसी पर अटैक कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सैंडमैन ने यहाँ पर अपने सैंड के अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर को मार डाला था। और फिर सैंडमैन आप सैंड को कंट्रोल कर आसमान में उड़ने लगा। अगली पर आप सैंडमैन बहुत ज़्यादा गुस्सा को जोर से चिल्ला कर खुद से पूछने लगा, यहाँ पर आसमान में क्या हो रहा है, कहाँ पर से ये सारे कीचड़ आ रहा है अभी? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सैंडमैन बहुत ज़्यादा फास्ते दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर और एक प्लेस का सीन दिखाता है। अगली पर आप हम लोग यहाँ पर नेदर स्टार का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर अभी जमीन के अंदर से कुछ कीचड़ बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं नेदर किंग अभी अपने सामने और भी बहुत सारे कीचड़ के साथ फाइट करने के लिए तैयार तो हो चुका था। उसी बात इस सीन को देखने के बाद ब्लैक टाइगर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर अपने सारे आर्मी से कहने लगा, इनमें से किसी को भी यहाँ से जाने मत देना, हर एक इन्वेदर को जरूर मार डालना। और फिर आप हमें यहाँ पर इमोता इलाम के हेवेनली कोड का सीन दिखाता है। और फिर हम लोग वहाँ पर डिवाइन तीर के तीर रोध को धीरे धीरे गायब होते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन तीर के सोरी के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था, जिसके वजह से डिवाइन तीर की खुद की तीर रोध यहाँ पर पूरी तरह से गायब हो रहा था। और फिर हम लोग आप यहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस धमाके की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर बाहर निकल रहा था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन तीर आपने बहुत बड़े तीर रोध की मदद से उस पूरी के पूरी प्लेनेट को पकड़ लिया था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तीर ने उस पूरी की पूरी प्लेनेट को अपने तीर रोध की मदद से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सच में दोस्तों डिवाइन तीर आप यहाँ पर कॉस्मिक लेवल की एंटिटी बन चुका है। वो जॉब चाहिए तो आप यहाँ पर किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी आपने सिर्फ एक ही तीर रोध की मदद से।
अगली बार हमें फिर से उसी प्लेनेट के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग चारों तरफ सारी चीज़ को दिखते होते हुए देख पा रही थी। और फिर दीवानती एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने किसी चीज़ की ताब देखती हुई बहुत ज़्यादा कोल तौर में आपने खुद से कहने लगा, आखिरकार मैंने यहाँ पर आखिरी स्टोन टैबलेट को भी गैदर कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग दीवानती के सामने यहाँ पर एक स्टोन टैबलेट को देख पाते हैं। और फिर आप दीवानती वन आइड एल्डर की गायब होते हुए स्टोरी की ताब देखती हुई उसी वन आइड एल्डर से बहुत ज़्यादा कोल तुम्हें कहने लग गया, और तुम जरूर इसी प्लेनेट के साथ यहाँ पर गायब होने वाले हो। अगली पर हम लोग देख पाते दीवानती अभी उसी स्टोन टैबलेट के सामने सिर्फ खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप दीवानती एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने उसी स्टोन टैबलेट की ताब दिखने लगा। और फिर आप दीवानती उस स्टोन टैबलेट पर अपने हाथ को रखते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, अब कंप्लीट वन QI ट्रांसफर इनटू 3 प्योर वंस। और फिर आप हम लोग देख पाते दीवानती के सिर्फ उस स्टोन टैबलेट को छूने की वजह से उस स्टोन टैबलेट यहाँ पर बहुत ही बुरा डिस्टर्ब हो जाता है और उस स्टोन टैबलेट के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ही गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते उसी गोल्डन लाइट के अंदर दीवानती का मेन स्टोरी भी आ चुका था। ऐसा लग रहा था वो गोल्डन लाइट ने अभी चारों तरफ से दीवानती को घेर लिया है। और उसी बात आप हम लोग देख पाते उस स्टोन टैबलेट के बहुत से हिस्से अभी चारों तरफ ऐसे गिर रहे थे जैसे कि ऐसा कोई मीटियोर है। अगली पर आप हम लोग देख पाते दीवानती का जो स्टोरी था वो आप धीरे धीरे यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती के स्टोरी के ऊपर जो स्किन था वो आप पूरी तरह से टूट रहा था और उसके नीचे से यहाँ पर एक गोल्डन सोल से बना हुआ शरीर बाहर निकलने लगा। और फिर दीवानती अपने गोल्डन सोल को महसूस करते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, या तो भी मेरी जो फिजिकल बॉडी था वो आप पूरी तरह से जल चुका है, यहाँ पर सिर्फ मेरा सोल ही बचा हुआ है। और फिर दीवानती अपने एवोल्यूशन के प्रोग्रेस को शुरू करते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा हाथ कर रहा है और मेरा सोल। अगली पर हम लोग देख पाते दीवानती के सोल के चारों तरफ अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर से बना हुआ थ्रेड घूम रहा था। उसी बात इस चीज़ की तरफ देखते हुए दीवानती खुद से कहने लग गया, ये चीज़ आप यहाँ पर शुरू होने वाला है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग यहाँ पर एक गोल्डन लाइट के पिलर को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते वो गोल्डन लाइट अभी यहाँ पर बिल्कुल एक खतरनाक गोल्डन पिलर की तरह बन चुका था जो या तो भी पूरे के पूरे आसमान को अपने ऊपर संभाल सकता है। अगली पर आप हमें यहाँ पर गौदो के लीडर का सीन दिखाता है जो अभी अपने पूरे आर्मी के साथ सामने तक आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त उस गौदो के लीडर के पीछे हम लोग यहाँ पर बहुत सारे केचर को भी देख पाते हैं। और फिर आप वो गौदो के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गौदो के लीडर अभी अपने पूरे गौद के आर्मी के साथ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तरफ भी आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था वो लोग अभी किसी के खिलाफ फाइट करने के लिए अपनी पूरी आर्मी को ले जा रहा है। और फिर वो गौदो के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, अगर हम लोग इसी स्पीड को मेंटेन कर पाए तो भी हम लोग जरूर यहाँ पर 1 साल के वक्त के अंदर ही इस यूनिवर्स के एज तो पहुँच जाएंगे। सच में दोस्तों ये गौदो के लीडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर वो गौदो लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, हेवनली दाव तुम्हारे पास और सिर्फ यहाँ पर 1 साल का वक्त है। और फिर आप इन सभी गौदों की जानी को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लग गया, वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बीत रहा था और सिर्फ पलक झपकाने की वक्त के अंदर ही 1 साल का वक्त भी बीत चुका है। और फिर हमें फिर से यहाँ पर उसी प्लेनेट का सीन दिखाया है जहाँ पर दीवानती अभी अपना कल्टिवेशन कर रहा था। अगली पर हम लोग फिर से यहाँ पर उसी गोल्डन लाइट के पिलर को देख पाते हैं जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रहा था। और फिर आप उस गोल्डन पिलर के अंदर हम लोग दीवानती के सोल फॉर्म को देख पाते हैं। अगली पर दीवानती अपने सोल फॉर्म में रहकर भी अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, यहाँ पर आप कितना वक्त बीत चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसके बारे में भूल चुका हूँ, शायद यहाँ पर 11 महीने का वक्त बीत चुका है। और फिर दीवानती फिर से अपने कल्टिवेशन करते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा, मुझे और कितना वक्त लगने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते दीवानती की जो लाइव रिलम का पोर्टल था वो यहाँ पर अचानक से खुद ही ओपन होने लगा और उस पोर्टल के अंदर से यहाँ पर जियानमोती की जो हाथ है वो धीरे बाहर निकलने लगा। इसे अपने सामने देखने के बाद दीवानती खुद बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ये यहाँ पर हेवन रीचिंग दीवानती के हाथ नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उसी जियानमोती का वो हाथ
अभी दीवान तीन के सोल फॉर्म को आपने बहुत से टेंटिकल के साथ पकड़ने लगा। उसी बात इस सीन को देखने के बाद दीवान तीन थोड़ा सा शौक को आपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ये चीज़ आप मेरे साथ मैच होने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं वो सारे टेंटिकल अभी दीवान थ्री के सोल बॉडी के अंदर ही घुसने लगा। अगली पर आप वो सारे टेंटिकल दीवान थ्री के सोल बॉडी के अंदर घुसने की वजह से दीवान थ्री बहुत देर कोल तुम्हें जोर से चिल्ला कर खुद से कहने लगा, अभी मेरे शरीर के अंदर बहुत देर पावर चार्ज हो रहा है। और फिर आप दीवान थ्री इस पावर की वजह से दौड़ के मारे बहुत देर जोर से चिल्लाने भी लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थ्री के हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली को आप हम लोग उसी गोल्डन लाइट के पिलर के अंदर से और भी खतरनाक पहाड़ को बाहर निकलते हुए दिख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस गोल्डन लाइट के पिलर के अंदर से जो पहाड़ से आज अभी बाहर निकल रहा था, उसके साथ टकराने की वजह से उस प्लेनेट के ऊपर जितनी भी चीज़ थी वो सारी चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा था। और फिर आप हमें दिखाते उस गोल्डन लाइट के पिलर के पावर चार्ज के साथ टकराने की वजह से इस प्लेनेट के लगभग 4 हिस्से के एक हिस्सा पूरी तरह से बंजर हो चुका था। और फिर आप हम लोग उस गोल्डन लाइट को धीरे धीरे यहाँ से गायब होते हुए देख पाते हैं। अगली पर आप धुएं के अंदर से हम लोग दीवान थ्री के फेस को देख पाते हैं, जो अभी अपनी एक आंख में अपनी किलिंग इंटेंट को बहुत ज़्यादा अनलेस कर रहा था। और फिर दीवान थ्री एक सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थ्री अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों दीवान थ्री की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।